भारत का टुकड़ा हो गया और जो टुकड़ा हुआ वो पाकिस्तान बन गया और वहां जो सैनिक आए थे वो सारा का सारा क्षेत्र पाकिस्तान का हो गया। और जिसको आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, इससे भी सुंदर कश्मीर और बचा आपका भारत। और उसको भी तोड़ने की कल्पना मणिपुर में होती है, केरल में होती है। डीएमके का 56 इंच का सीना कर वो व्यक्ति बोलता है अपने व्यक्तिगत हितों को उन्होंने खत्म कर दिया देश समाज के लिए। बिल्कुल भी नहीं। मैं हिंदुओं का विरोधी हूं जो सनातन में रहकर सनातन की रामायण गीता पढ़ाई जाती है, जो कृष्ण को नहीं जानता, राम को नहीं जानता, तो भारत को कैसे सुरक्षित करेगा? अगर भारत से प्यार नहीं है तो चिंता करना छोड़ दो, चिंता हमारे पे छोड़ दो। हम अपने समय हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को बोले भारत माता की। मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि बातचीत बंद कर दे, अब बैठ जाए। जो मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे हैं वो लगे रहे और सब लोग बैठ जाए, तभी आनंद है बात करने का। देखिए, मंचस्थ विराजमान मेरे प्रिय, अति प्रिय नरेश जी, श्रीमती मीनू जी, जिलाध्यक्ष जी चले गए, श्रीमान अनिल शर्मा जी, और एक परिचय तो मैं जरूर कराऊंगा। और मेरे अध्यापक भी बैठे हैं, बंटी भैया जी, 10वीं कक्षा में इन्हीं से मैंने गणित पढ़ा, तो तब से गणित मेरा बहुत अच्छा हो गया। और मेरा गणित बहुत कमजोर था, लेकिन किसी एक्सपर्ट गणितज्ञ से अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में परिवर्तन भी आ जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा भैया से आप भी मंच पर आए और उपस्थित सभी बंधु और भगिनी। संजीव चड्डा जी पीछे बैठे हुए। संजीव जी, ये जो कैंप लगा है इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल के जो चिकित्सक हैं यहाँ पर जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और ये जो हेल्थ चेकअप कैंप है, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। केवल 5 मिनट मेरे को बोलना है, लेकिन कुछ बात है जो हमको समझनी होगी और उसको गांठ भी बांधना होगा। सन्यासी जीवन में आने से पूर्व इसी भवन में अनेक प्रतिज्ञा के कार्यक्रम, संघ के कार्यक्रम, मुख्य शिक्षक की भूमिका में इस कार्यक्रम में इस भवन का बड़ा प्रयोग हम संघ वालों ने किया है। जिला विद्यार्थी कार्य प्रमुख रहा, जिला शारीरिक प्रमुख रहा, वैसा की शाखा में उनको शारीरिक कराने जाया करते थे रामजस में। फिर प्रांत की शारीरिक टोली में चले गए, जिला प्रचारक रहे, और करते करते संगठन की योजना से संत जीवन में ये जो संत जीवन में हम लोग आए तो ये भी संगठन की योजना से आए। तो वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का धर्म जागरण का संयोजक का दायित्व प्रांत का मेरे पास है। एक चीज और, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जब हम चर्चा करते हैं, अभी रमेश जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, हाँ उनको ऋषिकेश में कार्यक्रम में रहना था। रमेश जी को मैं अपनी जिंदगी के अंदर कहते ना हनुमान जी की तरह मानता हूं। जीवन में एक ऐसा संकट आया परिवार में, ऐसे समय पर श्री हनुमान की भूमिका अगर किसने निभाई थी तो नरेश जी ने निभाई थी। तो जो संकट में काम आता है वो सदैव याद रहता है, वो इसलिए मैं उनको हनुमान की अग्रणी भूमिका में मानता हूं। देखो मित्रों, एक बात को समझना पड़ेगा, मोदी जी अपने जीवन में क्या करते हैं, योगी जी अपने जीवन में क्या करते हैं, जो उनको दायित्व मिला है वो उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम निगम पार्षद की बात करें, एमएलए की बात करें, या अपने सांसद, जो हमारा सांसद क्षेत्र है, जो उसका सांसद होता है,
केंद्र सरकार कोई भी योजना बनाती है उसको इंप्लीमेंट कराने का काम नीचे की इकाई का होता है। केंद्र में तो बड़े अच्छे काम चलते हैं, लेकिन जब धरातल पर आते हैं तो हमको नीचे बहुत कुछ दिखाई नहीं देता। और मैंने तो क्षेत्र का भ्रमण करते हुए चर्चा सुनी है कि कितना ही अच्छा मोदी जी कर ले, लेकिन अभी भी दिल्ली के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर वही चर्चा चलती है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। किस कारण से होता है? अभी मंच से एक बात जिलाध्यक्ष जी ने बोली, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना का कितना लाभ है? कितना लाख तक का खर्चा मुफ्त है? जिसमें 5 लाख तक का गरीब वर्ग का व्यक्ति अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते तो 5 लाख रुपए तक का उसको इलाज करा सकता है। उससे अधिक जाते तो उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना को दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। इसके पीछे हम कारण जान सकते हैं कितनी बड़ी राजनीति है। और दिल्ली में एक बड़ा वर्ग गरीबी क्षेत्र के नीचे रहता है। जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि एक बड़ी बैठक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बिजली के बिल 200 यूनिट का क्या महत्व है, वो उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन केंद्र कोई योजना बनाता है वो नीचे इंप्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन जितने भी देव दुर्लभ यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए इन सबको साधुवाद। अभी नरेश जी के माध्यम से, इनकी टीम के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, गरीब घर का व्यक्ति, उससे भी नीचे घर का जो व्यक्ति होता है उसके लिए हेल्थ चेकअप कैंप करा रहा है। अगर हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पर बड़े बड़े फीस लगती है, लेकिन यहाँ पर इलाज मुफ्त हो रहा है। वो अपना चेकअप करा रहा है, उसको अच्छा एक दिशा निर्देश दी जाएगी, उसको अच्छी जानकारी दी जाएगी। ये किसके लिए किया जा रहा है? भारत के लोगों के लिए किया जा रहा है। एक दो बात और बोलते हैं, उसको गांठ बांधिए। देखिए, संत हूं तो धर्म भी निकल कर आता है। और इस कपड़े को पहनने के बाद, चोले को पहनने के बाद अगर धर्म की चर्चा ना हो, कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं कई बार मंचों से बोलता हूं, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि आपको पितामह को मारना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन विचलित हो गया कि मैं अपने पितामह की हत्या कैसे कर सकता हूं। और जो मैं बोल रहा हूं क्या वर्तमान में वह प्रासंगिक है क्या, उसका चिंतन मनन आपके ऊपर छोड़कर जाऊंगा। अर्जुन ने कहा कि मैं पितामह की हत्या नहीं करूंगा। और श्री कृष्ण भगवान ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में शस्त्र नहीं धारण करूंगा, उठाऊंगा नहीं। तो अर्जुन जब घबराने लगा, उसको जागरूक करने के लिए, उसके चक्षु खोलने के लिए भगवान ने कहा अगर तू पितामह की हत्या नहीं करेगा तो मैं मारूंगा, क्योंकि पितामह अच्छे होने के बावजूद भी, अच्छा जीवन जीने के बावजूद भी अधर्म के मार्ग पर खड़े हैं, और जो अधर्म के मार्ग पर खड़ा है उसको मरना पड़ेगा। और श्री कृष्ण भगवान ने चक्र धारण किया तो अर्जुन आया, कहा कि मैं मारूंगा, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। जो अधर्म के मार्ग पर खड़ा है वहां प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ेगी। कौन सी प्रतिज्ञा तोड़नी है, यह तय आपको करना है। समय बताएगा, परिस्थिति बताएगी। आप बंद कर मत रह जाना, बंदने का समय नहीं है। मोदी जी ने कल काशी के अंदर जो स्टेडियम का उद्घाटन करा, उन्होंने क्या बोला? जो खेलेगा वही खेलेगा। उन्होंने बोला कि भाई जो खेलेगा वही खेलेगा, और ये टाइम आ गया है खेलने का। लेकिन क्या खेलना है ये तय करना है, समय बताएगा। इसलिए प्रतिज्ञाओं में बंद कर मत रहो। आज इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की, कई बार मैं मंचों से बोलता हूं, लोग बोलते हैं अरे महाराज जी तो भड़काने का काम करता है। अरे महाराज जी करेगा भाई, महाराज जी का काम है, क्यों नहीं करेंगे भैया? उदयनिधि स्टालिन ने अपने मंच से नरेश जी किया कि आप देखो भाई चर्चा का, हम सब सनातनी है ना। डीएमके ने कहा कि डीएमके का तो निर्माण ही सनातन को खत्म करने के लिए हुआ है। इतने बड़े मंच से एक स्टेटमेंट दे दिया, हमारे बीच में चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, और चर्चा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम सांप्रदायिक हो जाएंगे, हम भड़काने वाले हो जाते हैं। दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य। नेपाल कनाडा में क्या चल रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। खुलेआम कनाडा के अंदर, भारत के अंदर रहने वाले लोगों को बोला जा रहा है कि यहां से खाली हो जाओ, निकल जाओ, हम सबको चिंतन करना है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, हमें गर्व करना चाहिए कि 2014 में एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री भारत को मिला, जिसके नेतृत्व के अंदर भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर कोई एक छत्र के नीचे
हिंदू पदपादशाही की स्थापना करने की कोई सरकार आई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आई है, नहीं तो हम तो चिंतन मनन करते रह जाते। आज कांग्रेस का व्यक्ति या आम पार्टी का व्यक्ति हो, मन से वो भी स्वीकार करता है, कर तो अच्छा रहे। क्यों भाई? इसी का तो परिणाम है, बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग टूट टूट कर भाजपा में आने लगे, उनकी आत्मा जगी। भाई देश के लिए काम कर रहा है, गलत काम थोड़ी कर रहा है। एक बात और बोलता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। देखिए भैया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो उस माया का क्या करोगे? और माया भी वही कमा सकता है जिसका स्वास्थ्य ठीक हो। हम सब ये चिंतन मनन करते थे, मुझको याद है कि राम सेतु तोड़ने का विषय आ गया कि डीएमके तो सरकार थी, डीएमके की, और श्रीमती सोनिया गांधी यूपी की चेयरपर्सन थी, तो ये चर्चा की कि भाई राम सेतु को तोड़ा जाएगा। विशाल एक आंदोलन हुआ जैपनीज पार्क रोहिणी के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर लाखों लोग भारतवर्ष के वहां एकत्रित हुए और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हल्फनामा दिया गया कि राम सेतु तो काल्पनिक है, राम इज अ नोशनल, राम सेतु इज अ नोशनल, ये काल्पनिक है। मैं आप लोगों को एक तथ्य बता देता हूं, सुनो समझो। 1,72,000 साल पहले राम सेतु का निर्माण किया गया था। तथ्यों के आधार पर राम सेतु किसने बनाया? राम ने बनाया। किसके सहयोग से बनाया? नल नील के सहयोग से बनाया। वह दोनों कौन थे? उस समय के सबसे अच्छे आर्किटेक्चर थे और इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया। अगर राम सेतु नहीं थी तो रामायण भी नहीं थी, और रामायण भी नहीं थी तो वाल्मीकि समाज भी नहीं था। खुलेआम हमको कुछ भी बोल दो स्वीकार कर ले। हिंदू है ना, सहिष्णु है ना, एक थप्पड़ मारो, गांधी जी कहते हैं दूसरा गाल करो। क्यों भैया? गांधी जी को मानोगे तो? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कोई मुझे एक मारेगा तो मैं एक घूसा बनाकर उसके जबड़े पे दूंगा। क्यों? करना पड़ेगा। मारे जाओगे ना। एक अंतिम प्रश्न नरेश जी, 2 मिनट और दूंगा। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर भी बैठे हैं, पढ़ा लिखा वर्ग बैठा है, मेरी बात को अंडरस्टूड करेगा मैं क्या कहता हूं। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? जो मानता है वो हाथ तो खड़ा करके बता भाई, भारत हिंदू राष्ट्र है। चलिए नीचे करिए। इसको भी संकोच बस करते हैं कि पहले कौन हाथ खड़ा करेगा, पहले ये इसने कर तो मैं भी कर दूंगा। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? भारत माता की। आप लोग बोलेंगे महाराज जी है तो सही, लेकिन संविधान के अंदर तो धर्म निरपेक्ष भारत है, ये सभी धर्मों का है। बहुत अच्छी बात है, आपको सम्मान करना चाहिए। लेकिन भारत का अगर विभाजन हुआ तो और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। ये कहा गया कि जो मुसलमान है पाकिस्तान जाएंगे तो हिंदुस्तान ये कहाँ रहेंगे? पक्की बात है। अगर धर्म के आधार पर हुआ तो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो गया, भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हुआ? इस पर भी तो चिंतन मनन करो, कोई बताता ही नहीं। वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री, जर्मनी क्रिश्चियन कंट्री, स्विट्जरलैंड क्रिश्चियन कंट्री, एकमात्र भारत कहते धर्म निरपेक्ष। अगर धर्म निरपेक्ष है तो यहाँ का 86% हिंदू कहां जाएगा? ये तो बता दो, कहां जाएगा? इतना बड़ा आघात किसके माध्यम से हुआ? 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को लाल किले की प्राचीर से ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी नाम के भाषण से जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत आजाद हो गया, और ये नहीं पता है कि भारत का टुकड़ा हो गया, और जो टुकड़ा हुआ वो पाकिस्तान बन गया, और वही पाकिस्तान आज क्या करता है? हमारे पर आघात करता है। आपको समझना होगा 1947 के बाद 48 में जो संघर्ष हुआ, पाकिस्तान की कबीलाई फौजों ने भारत पर आक्रमण किया, और वो कहां घुस गए थे? जम्मू कश्मीर के जिसको आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वहां तक वो आ गए। हमारी सेना जाने वाली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम सक्षम में संभाल लेंगे। नेहरू जी अड़ गए। नेहरू जी अड़कर और यूएनओ में जाकर क्या कर दिया? सीज फायर कर दिया। अर्थात क्या बोल दिया उन्होंने कि जहां तक पाकिस्तान के वो सैनिक आए थे वो सारा का सारा क्षेत्र पाकिस्तान का हो गया, और जिसको आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, इससे भी सुंदर कश्मीर, उसी पर बैठकर उन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए हमको बोफोर्स तोपों का प्रयोग करना पड़ा था, उसको भी हमने जीता। तो भैया ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं लोगे क्या? म्यांमार नहीं लोगे क्या? श्रीलंका चला गया, आपका पाकिस्तान चला गया, कजाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान बांग्लादेश चला गया, भूटान चला गया, नेपाल चला गया, और बचा आपका भारत। और उसको भी तोड़ने की कल्पना मणिपुर में होती है, केरल में होती है, डीएमके कर रहा है। इस खंडित भारत को और तोड़ोगे, इस खंडित भारत को अखंड बनाना है तो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को
अंदर 56 इंच का सीना कर वो व्यक्ति बोलता है। अपने व्यक्तिगत हितों को उन्होंने खत्म कर दिया देश समाज के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी क्या करते हैं हम सब जानते हैं। अपने व्यक्तित्व के लाभ को, व्यक्तिगत लाभ को शून्य कर दिया। मित्रों, राम का मंदिर बन रहा है, काशी के अंदर काशी कॉरिडोर हो गया। आप देखिए विश्व महाकाल का कॉरिडोर बन गया। आपको 370 हट गया, 35A हट गया, ट्रिपल तलाक हट गया। महिलाओं का सम्मान, पार्लियामेंट के अंदर महिला का जो आरक्षण है, कितनी बड़ी प्रशंसा की बात है। और आज हम विदेश में जाते हैं तो सारे एयरपोर्ट पे क्या बोलते हैं, भारत माता की। पहले होता था क्या, प्रधानमंत्री को खड़े कर कपड़े उतरवाए जाते थे, चेकिंग होनी चाहिए। अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मित्रों देखो, मैं मुसलमानों का विरोधी हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन हिंदुओं का विरोधी हूं जो सनातन में रहकर सनातन की पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। मैं उनका विरोधी हूं। अगर कभी शस्त्र संघर्ष का समय आया और संघर्ष करना पड़ा, मित्रों हिंदू 86% है, मुसलमान देखो कुछ बोलते हैं, मुसलमानों का नाम मत लो, आप गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक उदाहरण छोटे से आपको हम समझ में आएगा क्यों बोलना चाह रहा है। उनकी जनसंख्या 2010 साल बाद कितनी हो जाएगी अंदर? अगर यही रेशो रहा 6-7 बढ़ने वाली घटने वाली तो है नहीं, पक्की बात है। अगर ये रेशो रहा और हिंदुओं का, मेरी बीबी मेरा बच्चा तंदुरुस्त, एक बच्चा हर घर का हो सपना सच्चा। इमरजेंसी के बाद ये नारा भारत में किया गया और इंप्लीमेंट भी हमारे पर हुआ। और इसका परिणाम क्या हुआ, हिंदू घट रहा है। उन पर इंप्लीमेंट होता था, वो कब के घट जाते, वो तो लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं 2020 साल बाद भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होगा या बहुसंख्यक होगा, और जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक होंगे। अब मैं आपके सामने एक चीज छोड़ता हूं, आपको तय करना है भारत आपका होगा या किसी और का होगा। अगर किसी और का होगा तो क्या होगा, ये आपको तय करना है। वो खुलकर बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, शरीयत को लागू करेंगे। शरीयत इट्स मीन इस्लामिक लॉ, और वो इस्लामिक लॉ के अनुसार चलेंगे। आप चिंता करो, ना कोई रामायण पढ़ता, ना कोई गीता पढ़ता। गुरुकुल खत्म हो गए, सांस्कृतिक केंद्र खत्म हो गए। आज गिरजाघर के अंदर इन क्रिश्चियंस मिशनरीज के स्कूल दबा कर चल रहे हैं, और वहां पर उसमें बाइबल पढ़ाई जाती है, और मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है, और गुरुद्वारे में क्या पढ़ाया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाया जाता है। एक स्कूल तो बता दो जहाँ रामायण गीता पढ़ाई जाती है। जो कृष्ण को नहीं जानता, राम को नहीं जानता, तो भारत को कैसे सुरक्षित करेगा, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अगर भारत से प्यार नहीं है तो चिंता करना छोड़ दो, चिंता हमारे पे छोड़ दो, हम अपनी अब संभाल लेंगे। हमको एक होना पड़ेगा, मोदी जी को लाना पड़ेगा। और पक्की बात है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को लाना, सारे काम हो जाएंगे भैया। मूल मंत्र आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हेल्थ से और जो डॉक्टर बैठे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देखो भैया, सब में जोश आ गया ना, यही होती है एक खड़े आदमी की, एक संत की, और एक धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति की, समाज की आवाज उठाने वाले व्यक्ति की। ऐसे ओजस्वी वाणी सुनी तो मुझे भी थकान से, तो भी थकान करना पड़ा। अब थकान के साथ में